साहब जी का भजन है, सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए, उसका लाभ उठाइए। हमारे साहब जी बहुत परिश्रम किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं और तब जाकर इतना इजी बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यही जीवन सुख है, अन्यथा ये सामान्य जीवन कोई जीवन नहीं है, ऐसा साहब जी कह रहे हैं। तो भजन सुनिए। किन संग करूँ मैं लड़ाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई। जो मिलिया सो कायर मिलिया, जो मिलिया सो कायर मिलिया, नाम सुनत भग जाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई। भक्ता जीवन के दिन ही पकड़ू ते कया मन आई, भक्ता जीवन के दिन ही पकड़ू ते कया मन आई। ठहर सके तो हाथ बटाऊं, ठहर सके तो हाथ बटाऊं, मुझे मरने का डर नहीं रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई। जो मिला सो कायर मिलिया, जो मिला सो कायर मिलिया, नाम सुनत भाग जाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई। मृतक को मारे मजो नहीं आवे, वो तो खुद ही मर जाई, मृतक को मारे मजो नहीं आवे, वो तो खुद ही मर जाई। मुर्दा होए सो मुझको मारे, मुर्दा होए सो मुझको मारे, मैं तो जिंदा से मरता नहीं रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई। जो मिला सो कायर मिलिया, जो मिला सो कायर मिलिया, नाम सुनत भाग जाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई। आसन पद पर लगा कर बैठूं, आसन पद में लगा कर बैठूं, मूल का बंध छुड़ाई, आसन पद में लगा कर बैठूं, मूल का बंध लगाई। कहे कबीर गुरु गुण गम का, कहे कबीर गुरु गुण गम का, सब्र का तोप चलाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई। जो मिलिया सो कायर मिलिया, जो मिलिया सो कायर मिलिया, नाम सुनत भाग जाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई रे साधु भाई, किन संग करूँ मैं लड़ाई। इसमें साहब जी को ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि जो मिला सो कायर मिलिया, नाम सुनत भग जाई रे साधु भाई,
किन संग करूं मैं लड़ाई। मैंने जो ज्ञान मुझे मिला है, साहब जी कह रहे हैं कि जो मुझे ज्ञान मिला है मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। मैं जो जिस आनंद में जी रहा हूँ आप भी आ सकते हैं उस आनंद में। ये बातें मैं बताने के लिए एकदम व्याकुल हूँ, छटपटा रहा हूँ, पर कैसे बताऊं, क्योंकि इस जगत में तो कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग डरते हैं। आत्मज्ञान के नाम से ही लोग डर जाते हैं। लोग ऐसा मान कर बैठ गए हैं, बिना जाने मान कर बैठ गए हैं कि आत्मज्ञान उसे कहते हैं कि मर जाना होता है। मुक्ति का मतलब वो लोग समझते हैं कि जब शरीर त्याग देना होता है, मर जाना होता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। ऐसा लोगों ने मान लिया है। कैसे मान लिया है? कहीं इधर उधर से बातें सुन करके, जो ये पाखंडी वाले बाबाओं अपने देश में समाज में फैले हुए हैं, इन्हीं लोगों के माध्यम से सारे लोग ये मान बैठे हैं कि मुक्ति का मतलब यही होता है कि मर जाना। अरे भाई, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर मर जाना ही मुक्ति होता तो जो बातें हमारे सामने साहब जी ने रखे हैं, जो बातें गौतम बुद्ध ने रखे हैं, जो बातें मीराबाई ने रखी हैं, और भी ज्ञानी महापुरुष हुए हैं, वो लोग सारी बातें हमारे सामने रख रहे हैं। अगर मर जाना ही मुक्ति है तो कैसे हमारे सामने प्रवेश होता, कैसे हमें पता चल पाता? ये हम कभी नहीं सोचते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। और यही अज्ञान, यही अंधकार हमारे दुख का कारण बनता है। और रह गई बात डरने वाली, तो डरता कौन है? अहंकार डरता है। अहंकार बहुत डरता है, क्योंकि अहंकार अधूरा है। वो पूरा होना चाहता है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि पूरा होंगे तो कैसे होंगे, कहाँ होंगे। इसीलिए ये जोड़ा भी बना लेता है। जोड़ा के साथ साथ और पाप कर देता है। कैसे? जब जीवन ही दुख है तो उसने जोड़ा बनाया, संबंध बनाया। अगर पुरुष है तो स्त्री से बनाया, स्त्री है तो पुरुष से बनाई। उसमें जो एक और जन्म दे दिया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ भी हो, एक और जन्म दे दिया, तो ये कारण बन गए कि एक और दुख का निर्माण कर दिया। क्योंकि अपना ही जीवन जो है वही दुख है, उसी में निर्माण कर देते हैं, तो एक और दुख पैदा कर दिया हमने। यही पाप है, यही पाप है। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, मैं कौन हूँ। ये ना समझते हुए हम एक और उपाय कर दिया दुख का। तो पहले ये समझना होगा कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, शरीर क्या है, ये जगत क्या है। ये मेरे कहने पर मान मत लीजिएगा, इसको समझिएगा। बार बार साहब जी यही कहते हैं कि सुनो भाई साधु, सुनते रहिए और समझते रहिए। समझना जरूरी है। उन्होंने बार बार कहा है कि ये परिवार अपना नहीं है, ये जगत अपना नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इन सबों को त्याग देना है, छोड़कर चले जाना है, वगैरह वगैरह। ऐसा दिमाग में मत लाइएगा, इसको समझ लेना है। क्योंकि अगर स्त्री है तो पुरुष को हाथ से पकड़ी है क्या? अगर पुरुष है तो अपने स्त्री को हाथ से पकड़ा है? नहीं। कहाँ पकड़ा है? दिमाग में पकड़ा है, सोच में पकड़ा है कि ये मेरी है। वहीं से, जहाँ से पकड़ा है वहीं से समझना होगा।
बस समझने की आवश्यकता है। यही अज्ञान हमें और घनघोर अंधेरे में ढकेलती जाती है, और यही ढकेलना यही पाप है, यही पाप है। अहंकार को मुक्त कर देना ही धर्म है, उसे विश्राम में कर देना ही, उसके अधूरेपन को पूरा कर देना ही धर्म है, और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो अहंकार पाना तो चाहता है, आत्मा की गोद में जाना तो चाहता है, पर बहुत डरता है। मिटने का उसके बहुत डर है, पर उसे नहीं पता है कि जब तक वो मिटेगा नहीं तब तक वो जाएगा नहीं, क्योंकि शरीर तो जाएगा नहीं। आकाश में जाना है तो शरीर तो नहीं जाएगा, मन ही जाता है। तो ये शरीर साधन है, बिना शरीर के आप नहीं जा सकते। इसलिए बार बार हर बार मुझे बताना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि साहब जी क्यों कहते हैं कि कहें कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छोड़ निरंजन लागे। बिना शरीर के आप नहीं जा सकते, ये माध्यम है जाने का। अब गुरु का अर्थ ही यही होता है कि गु मने इस जगत का हो, दिख रहा है इस जगत का, इस प्रकृति में दिख रहा है, पर उसका रिश्ता है कहाँ से? आकाश से। उसका मन आकाश में है, उसका नाता आकाश से है। तभी तो अगर हमें नहीं पता हो कि गोरखपुर का रास्ता कैसे जाएगा, मोड़ कहाँ है, अगर हम गए रहेंगे तभी तो बताएंगे किसी दूसरे को। अगर हम खुद नहीं गए रहेंगे तो कैसे बता सकते हैं? उसी तरह से हमारे साहब जी पहुँचे हुए संत हैं, वो इसलिए बता रहे हैं। और देखिए कितना उन्होंने दिमाग लगाया है, कितना बुद्धि लगाई है, कितनी विवेक लगाई है कि नाना प्रकार के भजन के माध्यम से बता रहे हैं, दोहा के माध्यम से बता रहे हैं, और सारे ज्ञानियों ने ऐसा ही किया है। सब लोग बताने की चेष्टा यही कर रहे हैं कि भाई जानो, खुद को जानो, मान मत लो कि मैं हूँ, जानो कि तुम कौन हो, फिर मान लेना। क्योंकि अहंकार नहीं है इसीलिए डरता है, इसीलिए एकांत से इसे बहुत डर लगता है। ऐसा समझिए इसको, इस जगत को, कि उल्टे बरगद का पेड़ को उल्टा कर दीजिए तो उसका जड़ क्या है? जड़ तक हमको जाना है। हम क्या हैं? पत्ता हैं। हम सारे जितने जीव हैं सब पत्ते हैं, और जाना है जड़ तक। तो कैसे जाएंगे? अगर हर एक पत्ते को समझने लगेंगे तो कई जन्म लग जाएगा। हमें मात्र एक जीवन मिला है, इसी में समझना है, तो कैसे समझेंगे? खुद को जान लीजिए, क्योंकि हम भी तो एक पत्ते के समान हैं। तो खुद को समझ लीजिए और जड़ तक चले जाइए। यही असली बुद्धि है, असली विवेक है। और ये भ्रम कौन दूर करेगा? गुरु के बिना नहीं कोई भ्रम दूर कर सकता है। क्योंकि एक दोहा है कि राम कृष्ण से को बड़ा, उन्होंने गुरु की, तीनों लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। बिना गुरु का ये ज्ञान नहीं मिल सकता। तो एक और दोहा है साहब जी का कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल हुआ सुहाए। बिना साबुन के, बिना पानी के धुल जाता है गुरु के माध्यम से। तो गुरु की बातें अगर अच्छी नहीं लग रही है तो समझदारी की बात यही है कि हम सुनेंगे तभी जो टूट रहा है, हमारी अहंकार टूट रहा है, उसको टूटना ही चाहिए,
उसे टूटना ही चाहिए। तभी जा कर के हम निज स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। जैसे एक और भजन है कि तू निज स्वरूप को जान ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो निज स्वरूप को जानने के लिए अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये टूटेगा तभी उनका दर्शन हो पाएगा। क्योंकि अहंकार को रहे रहे हम सोचते हैं हम जैसे हैं वैसे ही प्रभु को पालें, तो ये तो असंभव है। कैसे असंभव है मैं आपको बताती हूँ। एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकते हैं, वैसे ही जैसे एक गौतम बुद्ध भी ने कहा है कि पहली दूसरी सांस लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। पहली सांस को जब छोड़ेंगे जब तक नहीं, तब तक दूसरी सांस नहीं ले सकते। इसी प्रकार जब तक अहंकार को मिटाएंगे नहीं, तब तक आप कौन हैं नहीं समझ में आएगा। आत्मा का आपको नहीं दर्शन नहीं होगा, नहीं समझ पाएंगे। तो बार बार हमारे साहब कह रहे हैं कि जो मिला सो कायर मिलिया, नाम सुनत भग जाई। मैं कैसे बताऊं लोगों को, मैं कैसे बताऊं। बहुत छटपटा रहे हैं, बहुत व्याकुल हो रहे हैं बताने के लिए, लेकिन लोग सुनते ही नहीं हैं। क्योंकि अहंकार नहीं सुनने देता है, बहुत डरता है। वो अपने खुद से मिटने से बहुत डरता है। कह रहे हैं कि ठहर सके तो हाथ बटाऊं, मुझे मरने का डर नहीं। क्यों मरने का डर नहीं? क्योंकि उनका मन जो है विश्राम में चला गया है, आत्मा हो गया है। आत्मा मतलब समझिए कि हम कहते हैं कि हमारा कोई बाल नहीं बांका कर पाएगा। कैसे नहीं बाल बांका कर पाएगा? क्योंकि बाल है ही नहीं। आत्मा का कोई रूप होता ही नहीं है, बाल होता ही नहीं है, कोई भी अंग नहीं होता है, तो कोई बाल बांका कैसे कर सकेगा? इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे मरने का डर नहीं। वो आत्मा हो गए हैं। ये शरीर जो है ये तो 5 तत्वों का बना है, ये तो केमिकल मात्र है, ये तो इसको तो मिटना ही है, ये इसको तो जाना ही है। यही बात जो समझ लेता है उसको निर्भय होकर जीता है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भर होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, एकदम निर्भर। और यही बात वो बताना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं कि मृतक को मारे मजो नहीं आवे, वो तो खुद ही मर जाई। मृतक को मारे मजो नहीं आवे, वो तो खुद ही मर जाई। मतलब शरीर में अगर हम खुद को कह रहे हैं कि ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर कौन है? मैं हूँ, तो इसको तो मिटना ही है। तो खुद मिट गया, खत्म, कुछ बचा ही नहीं। इसी पर साहब जी कहते हैं कि हाड़ जले जैसे लकड़ी, बाल जले जैसे घास, अब पूरा जगत जलत देख भय कबीरा उदास। बहुत उदास होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत। लेकिन किसी को असली रुलाई वही होता है, असली भक्ति वही होता है कि जहाँ इंसान रो रहा है और कोई देखने वाला ना हो। पर वहीं स्त्री का थोड़ा भावुक मन हो जाता है, तो वो स्त्री मीरा हैं जो बहुत रोती हैं, तो समाज के सामने रोती हैं। पर ये लोग ज्ञानी पुरुष जो हैं, ये लोग रोते हैं पर लोगों के सामने नहीं रोते हैं। ये बातें हमें तब समझ में आएगा जब वहाँ हम पहुँचेंगे। जैसे एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाता है, अच्छे से समझा पाता है। उसी प्रकार से जब हम खुद को समझेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, तभी हम किसी और को समझा पाएंगे। तो हमारे साहब जी अच्छे से समझ लिए थे और फिर लोगों को समझा रहे हैं।
अलग अलग तरीकों से। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वयं इस संसार को सुधारना चाहें। जैसे नदी में गंदगी फैल गया है, तो उसको अकेले व्यक्ति कैसे साफ कर पाएगा? क्योंकि प्रकृति, जैसे ये मेज है, इसको हम साफ कर देते हैं, फिर कल इस पे धूल परत जम जाता है इसको, तो ये कौन कर रहा है? ये प्रकृति कर रही है। तो प्रकृति को तो हम रोक नहीं सकते हैं, पर सफाई करना हमारा काम है, तो हम सफाई करते रहें, सुनते रहें और सफाई करते रहें। मन रोज गंदा होता है, हमारा काम है सफाई करना, क्योंकि प्रकृति रोज कचरा फैलाती है। यही चीज़, यही बातें समझनी होती है। तो कह रहे हैं कि मरे हुए को क्यों क्या मारना है, वो तो खुद मरा हुआ है, पर संभावना है कि वो समझ गया होता समय रहते, तो जीवन से मुक्त हो गया होता। क्योंकि जिनका मन विश्राम में चला जाता है, जिसका अहंकार विश्राम में चला जाता है, वो हमेशा के लिए सो जाता है, उसका कोई जन्म नहीं होता है, वो मुक्त हो जाता है जीवन से। और जिनकी मृत्यु होती है शरीर की, उसका मन छटपटाहट में मरता है, क्योंकि सोचते हैं लोग ये मैंने नहीं करा, वो नहीं करा, मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसका पिया से मिलन नहीं होता है। अहंकार जो है, पिया से मिलन नहीं होता है, तो छटपटाहट में मृत्यु होती है उसकी। वही छटपटाहट फिर दोबारा जन्म देती है। अब जीवन में जरूरी नहीं है कि फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, कोई भी जन्म मिल सकता है। चींटी चीटा, मतलब 84,000 योनियों का जन्म होता है, वैसे बदलता रहता है निरंतर, तो उसमें वो फंसा रह जाता है व्यक्ति। यही सब सोच करके, यही सब विचार करके बहुत रोते हैं हमारे साथ कि काश लोग मेरी बातें समझ पाते और जीवन से मुक्त हो पाते, लेकिन अहंकार डरता है, इसलिए भगता है। फिर कह रहे हैं कि आसन पर लगाकर मैं बैठूं, मूल बंध छुड़ाई। मैंने तो अपना बंध छुड़ा लिया है, मैंने तो अब आसन आत्मा की गोद में लगा लिया है। अब कह रहे हैं कि कहे कबीर गुरु गुण गम की, सब्र की तोप चलाई। तो उन्होंने कर लिया, फिर बहुत कोशिश किया लोगों को बताने के लिए, लोग नहीं सुने, लेकिन उसी में कुछ लोग सुने हैं। सुनते सब हैं लेकिन समझते नहीं हैं। समझ पाते तो आज बहुत सारे लोग ज्ञानी होते, बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा पाते, आनंद उठा पाते, पर नहीं समझ पाते हैं। तो उन्होंने बहुत संतोष किया है, बहुत सब्र किया है, फिर सारी बातें उन्होंने बताकर चले गए हैं। वो तो है ही है, पर शरीर चला गया है, और शरीर ही माध्यम है चलने का। आत्मा स्वयं थोड़ी चल पाती है, शरीर के माध्यम से ही तो चलेगी। तो शरीर ही माध्यम है। जब तक ये शरीर है, जब तक हाथ पांव चल रहा है, सही है, तब इसको समझ लिया जाए तो अच्छा है। क्योंकि एक महात्मा थे जो गौतम बुद्ध से पूछ रहे थे कि दुख क्यों है, भगवान बताइए दुख क्यों है। तो कहते हैं गौतम बुद्ध की अगर दुख है तो उसके कारण भी होंगे। तो बोले कि हाँ, कारण भी होंगे। तो जब पता चल जाएगा समय रहते कि यही सुख, जो हम सुख भोग रहे हैं, जैसे जन्मदिन मनाते हैं तो एकदम धूमधाम से खुशी खुशी, शादियां भी करते हैं तो खुश। अब नहीं पता होता है कि यही सुख दुख का कारण बनेगा। अगर यही पता चल जाए कि सुख ही दुख का कारण है, तो कारण को हम हटा देंगे, साइड में कर देंगे, दुख होगा ही नहीं। पर नहीं पता चलता है, अहंकार को नहीं पता चलता है। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा, ये सारी बातें हमें नहीं समझ में आएगा। तो शादी करना बुरी बात नहीं है, शादी करना अच्छी बात भी नहीं है।
शादी करना छोटी बात है, इससे भी कोई बड़ा ऊंचा काम है जो करना ज़रूरी है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, पर सामान्य लोग कैसे जीते हैं इसी को एकदम अपने जीवन का मेन मकसद बना लेते हैं शादी, और जितना कमाया धमाया धन रहता है सब उसी में लुटा देते हैं। पर आप जा कर के बात करिएगा जो शादीशुदा लोग हैं, आज जो शादीशुदा लोग हैं सुन रहे हैं, वो खुद समझ रहे होंगे कि क्या वो अपने शादीशुदा से खुश हैं। जो शादीशुदा हैं वो परेशान है कि मैं शादीशुदा नहीं होता तो ठीक रहता। जो शादीशुदा नहीं हैं वो छटपटा रहे हैं कि कब मेरी शादी होगी। यहाँ पे संतुष्ट कोई नहीं है, खुश कोई नहीं है। जो शादी करा है वो भी, जो नहीं करा है वो भी, सब परेशान हैं। ये सारे दुख का एक ही निवारण है कि स्वयं को जान लो। स्वयं को जानना बहुत जरूरी है और यही अपने बस में है। जैसे कहते हैं कि ताक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर ताके कौन। ढूंढ रहे हैं सब में कमियां, अपने अंदर झांके कौन। हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। तो हम इसी में लगे रहते हैं कि वो सुधर जाएं, वो सुधर जाएं, खुद के विषय में नहीं सोच पाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब मन मुझको ढूंढा तो मुझसे बुरा न कोई। तो यही सारी बातें हमें समझा रहे हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के ये जग सुधरेगा, ये समाज सुधरेगा। क्योंकि हम ही समाज हैं, हम ही जगत हैं। जैसे एक एक ईंट से महल बन जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है, उसी प्रकार से एक एक मनुष्य से ये परिवार बनता है, गांव बनता है, फिर नगर बनता है, फिर संसार बन जाता है। तो खुद को समझिए, सुनते रहिए, समझते रहिए। बंद करो।